आज मैं लॉन्च करने वाला हूँ अपने तकरीबन 16 मैप्स, 8 जिसमें से होंगे 2D मैप्स और 8 हैं 3D मैप्स। और वो मैप्स होंगे रिलेटेड टू पाकिस्तान फ़्लाइट्स, ठीक है। जो भी हमारे पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन एयरपोर्ट से कितनी जितनी फ़्लाइट्स डिपार्चर्स के लिए जाती हैं और अराइवल्स में आती हैं, तो सब फ़्लाइट्स की आपके पास इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने मैप्स के अलावा जो लास्ट पहले तो मैं सिर्फ मैप्स बनाता था और मैंने मैप्स पे ही काम किया, लेकिन दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने एक सर्च इंजन, एक समझने आपके लिए आपके आसानी के लिए एक मैंने सर्च इंजन एक डेवलप किया है जो कि वेरी बेसिक है, जिसमें से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, अपनी फ़्लाइट्स वगैरह के बारे में प्लान कर सकते हैं और अपने जर्नी के जो स्टार्ट है उसके लिए प्लान आउट कर सकते हैं। आपको किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है। और जो कि फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर हैं उनको पता है कि इस चीज़ की कितनी वैल्यू है, कितनी डिमांड है। और यूजुअली लोगों को प्रॉब्लम्स ये फेस आती हैं जब आप फ़्लाइट सर्च करने बैठते हैं, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। आप किसी भी एयरलाइन से फ़्लाइट सर्च कर रहे होते हैं और आपको सामने अपेयर होता है कि देयर इज़ नो फ़्लाइट, या फिर वो इनकार कर देता है आपको रिज़ल्ट देने से, तो आप काफ़ी वो अपसेट हो जाते हो, आपको गुस्सा भी आता है, आपको लगता है कि यार इस एयरलाइंस को ऐसे नहीं करना चाहिए या वेबसाइट में कोई एरर आई है। लेकिन द थिंग इज़ कुछ एयरलाइंस की लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कुछ फ़्लाइट्स हैं वो स्पेसिफिक डेज़ में उड़ती हैं, ठीक है ना। तो वो डेज़ के बारे में जानने के कौन सी फ़्लाइट्स आती हैं, फॉर एग्जांपल एमिरेट्स आती है, फ्लाइनास आती है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि ईरान में कितनी फ़्लाइट्स आती हैं या अफ़गानिस्तान में भी हमारी फ़्लाइट जाती हैं तो कितनी जाती हैं और किस दिन जाती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए आपको मैं एक प्लेटफॉर्म देने वाला हूँ बड़े ज़बरदस्त किस्म का मज़े का, जो कि आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। और पहले मैं आपको मैप्स से स्टार्ट करता हूँ, अपने मैप्स प्रेजेंट करता हूँ, थोड़ा एलेबरेट करता हूँ। ये वेरी फर्स्ट टाइम है कि मैं बीइंग एन आर्टिस्ट अपना जो काम एक्सप्लेन करने लगा हूँ लॉन्च करने के दौरान, ठीक है। तो चलते हैं और मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाई वन करके अपने मैप्स आपको शो करूँगा, तो आपको आइडिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट टाइटल कवर है, ठीक है, जो कि एक विजुअल की सिर्फ ये आ गया हमारा पाकिस्तानी फ़्लाइट रूट मैप। ये जितनी फ़्लाइट्स हैं, जितनी फ़्लाइट्स इसमें मैंने मेंशन की हैं, जितना भी डाटा इसमें मौजूद होगा जो सर्च इंजन में है बैकएंड पे, वो सारा डायरेक्ट फ़्लाइट्स के लिए। आपको इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स तो वही बात है मिल जाएगी, जैसे आपने एमिरेट्स के ऊपर या इतिहाद एयर्स हो गई या कतर एयरवेज़ हो गई, उस पर ट्रैवल करेंगे तो वो तो आपको कंटिन्यूटी जहाँ पर भी जाएंगे वो लेकर जाएंगी। लेकिन मैंने उन फ़्लाइट्स पे फोकस किया जो कि डायरेक्टली डायरेक्टली जो उस सिटीज़ में जाती हैं, हमारी सिटी से उन सिटीज़ में डायरेक्टली जाती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली मतलब आप डायरेक्ट फ़्लाइट्स के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी एयरलाइन चूज़ करनी है, कौन सी एयरलाइंस में आपको सफ़र करना है और कौन सी आपके लिए कन्वीनियंट रहती है। और जबकि अगर डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है, डायरेक्ट फ़्लाइट की ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको इनडायरेक्ट भी लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो कौमी नेशनल एयरलाइन है वो काफ़ी जगहों पे जाती है और कवर करती है, ये भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये इसका अपर पार्ट है, ठीक है, ये जो 3D में डिज़ाइन हुआ है। बेसिकली ये एक इन्फोग्राफिक आप मैप समझ रहे हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारी जो फ़्लाइट्स हैं कहाँ कहाँ डायरेक्ट फ़्लाइट्स ट्रैवल करती हैं, जिसमें से मैं इसको थोड़ा सा ये कम्प्लीटली हाई रेजोल्यूशन है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। सॉरी, ये नेक्स्ट मैप हो गया। हाँ, ये लाहौर है, इसको मैं इधर करता हूँ, लाहौर, कराची, ये सारे हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ गए जितने भी जहाँ जाती हैं, ये आपको डाउनलोड करके गो थ्रू करना पड़ेगा सारे। मैं आपको अभी सिर्फ समझते हैं एक तरह हाईलाइट्स दे रहा हूँ, हाईलाइट फीचर दे रहा हूँ, तो आपको सारे जब इसको डाउनलोड करेंगे आप इसको वन बाय वन करके गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा कौन कौन से मैप्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से मैप्स अभी इस पे काम कर चुका हूँ मैं, वो हैं पाकिस्तानी फ़्लाइट रूट मैप, ठीक है ना। इसके अलावा कराची फ़्लाइट रूट मैप हो गया, इस्लामाबाद फ़्लाइट रूट मैप हो गया, लाहौर फ़्लाइट रूट मैप हो गया, मुल्तान फ़्लाइट रूट मैप हो गया, फैसलाबाद फ़्लाइट रूट मैप हो गया, सियालकोट हो गया और पेशावर का हो गया, ठीक है। ये एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। बेसिकली इन एयरपोर्ट्स पे कौन सी फ़्लाइट्स आती हैं और इन एयरपोर्ट से कौन सी फ़्लाइट्स जाती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सक्यूज़ मी इसी इसी उसमें आपको इंजन में मिलेंगी। ये अभी बेसिकली ये दिस इज़ राइट नाउ इट्स अ इमेज, इट्स अ पिक्चर, इट्स अ मैप, जो कि आप डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी।
तो ये सारी एयरलाइंस हैं जो कि पे प्रोवाइड किया हुआ है एयरपोर्ट की वेबसाइट्स पे, ठीक है, वो भी आपको वेरीफाई कर सकते हैं, मिल सकता है। लेकिन हाँ, कुछ डाटा जो है आपको पता है फ़्लाइट्स की चेंजेस थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, वो हम अपडेट करते रहेंगे इसके साथ साथ। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी अपडेटेड डाटा है, आप जो है जो भी सर्च करेंगे इंशाल्लाह आपको 99% एक्यूरेसी ही मिलेगी उस चीज़ में। लेकिन ये मैं बता दूँ, ये इट्स नॉट अ बुकिंग सर्च इंजन, इट्स नॉट अ जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इट्स नॉट अ बुकिंग सर्च इंजन, इट्स अ कम्प्लीटली आपकी प्लानिंग के लिए। समझ लें काफ़ी लोग इसको समझ आएंगे जो कि ट्रैवलिंग करते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, और जो कि खुद फ्लाइट्स ढूंढना पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो समझ लें ये इट्स अ हेवन। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स जो है ये आप देख लें, 2600 जो फ़्लाइट्स हैं वीकली। कराची जो है पाकिस्तान का सेकंड, सॉरी फर्स्ट 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 कराची जो पाकिस्तान का फर्स्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स आती हैं, ऑलमोस्ट अबाउट 1000 प्लस। हाँ, इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है नीचे जितनी फ़्लाइट्स, ये 900 प्लस जो हैं डिपार्चर और अराइवल्स होते हैं इसके, जिसमें से डोमेस्टिक 500 है, 400 जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं। और ये एयरलाइंस कराची के लिए आती हैं और जाती हैं, ठीक है, बैक एंड फोर्थ वाला हिसाब है। और कहाँ पर जाती है कराची जो है, बीजिंग में जाती है, जेंगहू में जाती है, बैंकॉक, कोलंबो, टोरंटो, इसके अलावा बगदाद, तेहरान, नजफ़, कोयत, बहरीन, दोहा, शारजा, दुबई, रियाद, मदीना, जद्दा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चीज़ से मिल सकती है, ठीक है। तो ये जो है कराची एयरपोर्ट की इन्फॉर्मेशन होगी। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे एयरपोर्ट की तरफ, विच इज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट। इस्लामाबाद एयरपोर्ट और लाहौर एयरपोर्ट काइंड ऑफ समझ जाए सेम फ़्लाइट्स, नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स हैं जो कि आती हैं और जाती हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ आप वहाँ पर डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं, इस्लामाबाद, विया इस्लामाबाद, और टू वर्ड्स इस्लामाबाद, ओरिजिन और डेस्टिनेशन। अच्छा, ये टोरंटो जाती है, लंदन जाती है, इस्तांबुल जाती है, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, मैं ये मेंशन करूँ। इसके अलावा चेंगडू जाती है, वुहान जाती है, बैंकॉक, कोलंबो। और डोमेस्टिक इस्लामाबाद से आप कहाँ का ट्रैवल कर सकते हैं वो भी सारा मैंने डोमेस्टिक वाली फ़्लाइट्स का भी मेंशन कर दिया। सखर है, कराची है, ठीक है, कोयटा है, तुर्बत है, अलाइन, मस्कत। फिर ये इंटरनेशनल हो गई, दमाम, बहरीन, कासम, रियाद। कुछ कुछ आपको ऐसी सिटीज़ मिलेंगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, ठीक है, तो काफ़ी सरप्राइजिंगली वो चीज़ डिफरेंट होगी। अच्छा, इसके बाद जो है लाहौर एयरपोर्ट, जो कि विच इज़ इक्वलेंट टू कराची, समझ लें, या थर्ड नंबर पे समझ लें या सेकंड नंबर पे समझ लें, तो एक ही बात है, मतलब डिफरेंट काफ़ी फ़्लाइट्स जो हैं लाहौर एयरपोर्ट से जाती हैं। तो लेकिन लेकिन इस्लामाबाद और कराची में ये है कि डोमेस्टिक जो हैं वो ज़्यादा जाती हैं, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट से जो डोमेस्टिक है ना, डिफरेंट शहरों के लिए, क्योंकि लाहौर एक काइंड ऑफ मिडल में पड़ता है, तो मुल्तान की फ़्लाइट नहीं होगी, या लाहौर से फैसलाबाद की फ़्लाइट नहीं होगी, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आपको जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की काफ़ी इसमें मिलेगी, और डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस जाती हैं। ये सारी एयरलाइंस जो हैं लाहौर की तरफ ट्रैवल करती हैं, लाहौर से ट्रैवल करती हैं, ठीक हो गया। और लाहौर में इसी तरह ये जाती है, कोलंबो जाती है, और कोलंबो जाती है, टोरंटो जाती है, लंदन जाती है, इस्तांबुल जाती है, बाकू जाती है, तेहरान जाती है, मशहद जाती है, बगदाद जाती है, नजफ़ जाती है। आप में से किसी को मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये नजफ़ भी जाती है, बगदाद भी जाती है, तेहरान, मशहद भी जाती है। तो इसके बारे में जानने के लिए, फॉर एग्जांपल, आपने जानना है तेहरान कौन सी फ़्लाइट जा रही है, मेहरान कौन सी फ़्लाइट जा रही है, किस दिन जा रही है, तो वो चीज़ जानने के लिए आप जो है सर्च आउट कर सकते हैं। मेरे जो सर्च पोर्टल मैंने बनाया, मैं वो भी अभी आपको लिंक भी दूंगा, अभी खोल के भी दिखाऊंगा, सारा समझाऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये लाहौर की ये फ़्लाइट्स है 80 प्लस जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है, सिर्फ जैसे मैंने बोला था डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ज़्यादा कम है और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ज़्यादा हैं। और पूरे पंजाब के एयरपोर्ट्स में आप देखेंगे ये चीज़ काफ़ी हाईलाइटेड और ट्रेंड में। अच्छा, इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे जो आता है, लेट्स सी, ओके, अबाउट फैसलाबाद का, यस, लाहौर के बाद आ रहा है फैसलाबाद का। सो फैसलाबाद का जो है हमारा एयरपोर्ट, वो है दिस मच, ठीक है। आई गेस सबसे कम फ़्लाइट्स जो हैं हमारी फैसलाबाद एयरपोर्ट से होती हैं, फ़्लाइट्स नहीं कहना, हाँ 10 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं और 58 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, इंक्लूडिंग डिपार्चर और अराइवल्स, आप सब कुछ मिला के समझ लें। अच्छा, ये फैसलाबाद से कराची, मस्कत, शारजा, दुबई, अबू धाबी और बहरीन, ये वाले एयरपोर्ट्स पे जाती हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आते हैं हम मुल्तान एयरपोर्ट की तरफ। मुल्तान एयरपोर्ट जो है ये भी, इसकी रेंज थोड़ी सी कम है, तो मतलब अगेन मिडल ईस्ट में सारी ज़्यादातर मेजॉरिटी फ़्लाइट्स सारी मिडल ईस्ट में जा रही हैं, लेकिन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं टू एडेड हैं, जो कि कराची और इस्लामाबाद की तरफ भी जाती हैं, ठीक है। जो कि मुल्तान में रहते हैं उनके लिए भी ये सर्च इंजन काफ़ी करामत देगा। लाइक इस्लाम एयर है, यहाँ से जाती है, एयर अरेबिया जाती है, गल्फ एयर जाती है,
तो उसके थ्रू आप फर्दर फ़्लाइट्स वगैरह सर्च कर सकते हैं कि हम कौन सी फ़्लाइट आपके लिए बेहतर रहेगी, कौन से दिन की फ़्लाइट बेहतर रहेगी। आपको ये पता लग जाएगा किस दिन की वाली फ़्लाइट जाती है, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सिर्फ 4 डोमेस्टिक फ़्लाइट हैं, जिसमें 2 अराइवल की होंगी, 2 डोमेस्टिक 2 डिपार्चर की होंगी इस तरह, और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में 136 होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, हम नेक्स्ट हम जाते हैं इसके अलावा मुल्तान के बाद आती है हमारी बारी पेशावर एयरपोर्ट। पेशावर एयरपोर्ट भी जो है मिडल ईस्ट की तरफ ज़्यादा है, और डोमेस्टिक में जो है सिर्फ वो कराची जाती है। पेशावर से लाहौर की आपको कोई फ़्लाइट मिलेगी, पेशावर से फैसलाबाद सियालकोट की आपको कोई फ़्लाइट्स नहीं मिलेंगी। तो ये आपको जो मिलेंगी वो है इंटरनेशनल सारी फ़्लाइट्स हैं, और ये वाली फ़्लाइट्स सारी जाती हैं एयर ब्लू होगी, एयर अरेबिया, एमिरेट्स, फ्लाइजना, ये सारी फ़्लाइट्स जाती हैं वहाँ पर, मतलब टूवर्ड्स और वहाँ से बैक एंड फोर्थ। ठीक हो गया। इसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं, जो भी आपने करना होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। स्टे ट्यून कि सर्च क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन बेसिकली ये इन्फोग्राफिक मैप है, अगर आप अपने पास, आपको ये फ़ायदा मंद देता है। आई गेस काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आप ये चीज़ इसको संभालना चाहें, इसको रखना चाहें। ये कौन सी फ्लाइट्स आती हैं आपको आईडी के लिए अच्छी रहेंगी। तो ये बेसिकली आपके लिए इन्फोग्राफिक मैप मैंने बनाया है, और हर सिटी के लिहाज से बनाया है, जो कि मेजर एयरपोर्ट्स हैं। सिर्फ एक कोयटा का जो है वो डाटा उस पर अभी काम चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द लॉन्च करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने इस पे बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। ऑलमोस्ट इसको मुझे बनाने में 3 महीने से ज़्यादा ही लगा है मुझे टाइम डाटा कलेक्शन वगैरह। अच्छा, इसके बाद सियालकोट का हो गया। सियालकोट में ये है, ये मिडल ईस्ट। अब आते हैं ये 2D मैप्स। ये है मोर फ्रेंडली लाइक अच्छा, गूगल मैप्स से वो है मुशाबे, और ये गूगल मैप्स के थ्रू ही बनाया है। तो कुछ लोग 2D में अंडरस्टैंड कर सकते हैं आसानी से, कुछ जोग्राफिकली आसपास की सिटीज़ वगैरह मेंशन है, तो ये उनके लिए डाटा वगैरह सेम एग्जैक्टली वो सेम है हमारा, लेकिन जो है बस प्रेजेंटेशन इट्स लाइक इन 2D मैप्स। इन्फोग्राफिक जो है मैप है हमारा वो 2D में। ठीक है। ये है फैसलाबाद का, आई गेस LYP जो है फैसलाबाद एयरपोर्ट का कोड है, और ISP जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हवाले से। अच्छा, ये मज़े की बात, ये इंटरैक्टिव मैप भी अवेलेबल है। इसको आप जितना चाहें जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। ये तो अभी 2D में ये मैप्स हैं, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरैक्टिव मैप भी मिलेगा, जो कि मेरी वेबसाइट पे है, जो कि आपको अभी मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया कराची एयरपोर्ट का 2D मैप। फिर ये लाहौर एयरपोर्ट का 2D मैप हो गया। कोई ये रखना चाहता है, उसको आइडिया देना चाहता है, तो यहाँ से भी आपको ईजिली प्लान आउट कर सकते हैं। तो उसमें ज़रा मज़ीद एलेबरेट किया हुआ जो मेरा 3D मैप, उसमें मैंने सिटीज़ के नाम पॉइंट आउट किए हैं, बाकी सारे वॉश आउट मैंने वैनिश किए हुए हैं कि भाई आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, तो वो फोकस्ड है। ठीक है। ये इट्स मोर फ्रेंडली बेस, क्योंकि गूगल मैप हर कोई यूज़ करता है, तो ये उस बेस पे वो करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये पाकिस्तान एयरपोर्ट के जो टोटल हमारी नंबर फ़्लाइट्स हैं पाकिस्तान से आती हैं और जाती हैं, ये सारी वो फ़्लाइट्स हैं। ठीक है। डाटा सारा सेम है जो कि 3D मैप में था। ये पेशावर एयरपोर्ट का हो गया, और ये सियालकोट एयरपोर्ट का हो गया। सॉरी अबाउट, मैं थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, गला भी थोड़ा ख़राब है, क्योंकि मैं भी लास्ट वीक पूरा वायरल का शिकार रहा हूँ, नज़ला, बुखार, और गला मेरा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए काम करता रहा हूँ उस चीज़ पे, मेरा काम चलता रहा है, और फाइनली अभी भी आई रियली वांट कि मैं पब्लिक करूँ इस चीज़ को और लोगों को दिखाऊँ अपना काम, तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, सियालकोट का हो गया, दैट्स इट। ये सारे मैप्स हो गए 2D में और 3D में। ये सारे के सारे मैप मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा चाहें आप वो कर सकते हैं। दीज आर विद वाटर मार्क्स। ठीक है। सो यू कैन यूज़ इट एनी टाइम। It's for the information. There is no charge, there is no fee, there is no subscription, there is no any kind of, ये समझ लें पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, पाकिस्तानियों की मोहब्बत के लिए, आप लोगों के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं सर्च इंजन की तरफ। ठीक है, लेट मी ओपन दैट। ये मेरी वेबसाइट है pakistanatlas.com। pakistanatlas.com। मेरी वैसे 3 वेबसाइट्स हैं ऑफिशियल, asamartist.com, thepakistanintraveler.asamartist.com विच इज़ सब डोमेन, और ये है pakistanatlas.com, जो कि मैंने स्पेसिफिकली मैपिंग वगैरह के लिए और पाकिस्तान के मैप्स के लिए बनाई है। ठीक है। तो अच्छा, ये pakistanatlas.com जब आप खोलेंगे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो ये फर्स्ट अभी मैंने इसमें एडिट किया है। इन फ्यूचर मैं इसमें स्लाइडर में भी इसको ऐड कर दूंगा। ये अगर आपको ये दिख रहा है पाकिस्तान ऑल एयरपोर्ट फ्लाइट रूट मैप, यहाँ से भी जा सकते हैं, अदरवाइज स्लैश फ्लाइट्स,
सॉरी /flights लिखेंगे pakistanatlas.com/flights, ठीक है। तो यू विल गो देयर, ये लैंडिंग पेज इसका खुल जाएगा। ये पोर्टल समझ ले मैंने ये बनाया है, इस पर इसको कितने सेक्शंस पे डिवाइड किया वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये अभी ऐड चल रहे हैं लेफ़्ट और राइट पे, और वहाँ से इसके अलावा ये जो है इसका हेडर हो गया, ठीक हो गया, स्लाइडर हो गया, हेडर हो गया। यहाँ पर आता है इसके मेन चीज़, ये है डिपार्चर्स और अराइवल्स। ये आप देखेंगे ये डिपार्चर्स का सारा डाटा है और दूसरी तरफ जो है अराइवल्स का सारा डाटा है। यहाँ पर एयरलाइंस वगैरह सारी मेंशन है। ये कंप्लीट आई गेस आप लगा लें 3,000 या 4,000 फ्लाइट्स का डाटा, जो कि मैंने बड़ी मेहनत से खुद 1 बाय 1 करके डाटा एंट्री करके बनाया, बड़ा रिसर्च करके, बड़े टाइम लगा के, और इस पर बहुत मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी है। अभी यूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसको मज़ीद इंशाल्लाह इम्प्रूव करता रहूँगा, लेकिन अभी जितनी ये काम की चीज़ें आप इसमें भी खुश हो जाएंगे। तो अच्छा ये डाटा फॉर एग्जांपल ये अभी डिपार्चर्स में लाहौर फ्रॉम में है, जितनी भी सिटीज़ हैं वो मेंशन्ड है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये बहुत सारी होंगी, क्योंकि आप अगेन पेजेस चेंज करेंगे, ये एक लॉन्ग स्टोरी है, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ ये है कि ये सर्च बार है, ठीक है। सर्च बार में आपको फॉर एग्जांपल प्लान आउट करना है, अपने बाकू जाना है, ठीक है। अब आपको नहीं पता पूरे पाकिस्तान में बाकू की फ़्लाइट्स कहाँ से मिलेंगी, डू यू नो दैट? मतलब पहले था जब इन्होंने लॉन्च की, शायद कराची से भी लॉन्च कर रहे थे, कराची से भी जा रही थी, लाहौर से भी जा रही थी, और इस्लामाबाद से भी शायद जा रही थी, ठीक है। और अभी भी जा रही हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं जा रही, ठीक है ना। वो आप सर्च करेंगे वो आपको घुमा फिरा कर डायरेक्ट करके, जिनको समझ आए उनको समझ आ जाएगी, जिनको नहीं आएगी वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हमें सर्च करने के लिए हम जो है बाकू की, सिर्फ हम बाकू लिखते हैं, हमें सिर्फ बाकू जाना है, ठीक है ना। तो क्योंकि 2 जो है हमारा 2 सेक्शन, इसमें डेस्टिनेशन सारी, अच्छा लिखते हैं बाकू। तो ये फ़ौरन इसने हमें बाकू की फ़्लाइट्स शो कर दी हैं पूरे वीक में, यानी कि महीने में जितनी फ़्लाइट्स, महीने को आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको 4 के साथ, आप वीकली हिसाब से प्लान आउट कर सकते हैं। ये कोई डेट्स के हिसाब से नहीं, ये डेज़ के हिसाब से, ठीक है ना। तो आप देखेंगे बाकू जो है वेडनेसडे को और सैटरडे को जाती है, कौन से कहाँ से, लाहौर एयरपोर्ट से, और कौन सी फ़्लाइट जाती है वो भी मेंशन है, ठीक हो गया। फ़्लाइट नंबर्स क्या हैं वो भी मेंशन है। ये डिपार्चर्स हैं, 2 फ़्लाइट से मतलब जाती हैं, डिपार्चर्स है। इसके अलावा फर्दर इसको रिमूव करते हैं हम, चेक करते हैं अगर आपने दुबई जाना है, फॉर एग्जाम्पल दुबई का मेंशन करते हैं, तो सिर्फ दुबई की फ़्लाइट्स हाईलाइट कर देगा, और कौन कौन सी एयरलाइंस जाती हैं वो सारी हाईलाइट्स कर दी हैं। और इसके अलावा ये जौन सी एयरपोर्ट पे जाती हैं वो सारी इसने मेंशन कर दी है। लाहौर एयरपोर्ट आगे नेक्स्ट करते जाएंगे वो अगले सिटीज़ की भी मेंशन कर देगा। लेकिन आप स्पेसिफिक हैं कि आपने कराची एयरपोर्ट से ट्रैवल करना है, कुछ लोगों को पता है कि कराची एयरपोर्ट में जो है फ़्लाइट थोड़ी चीपर पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू लाहौर, इस्लामाबाद, तो आगे वो चाहते हो कि कराची से हम लोग जाना चाहते हैं, तो दुबई और कराची आगे मेंशन करती है, तो दुबई और कराची को फ़िल्टर करके वो सिर्फ आपको उसका रिज़ल्ट दिखाएगा, ठीक है ना। कराची और दुबई में कितनी फ़्लाइट जाती हैं ये वीकली के हिसाब से दिखा रहा है, लेकिन आप डेज़ के हिसाब से भी स्पेसिफाइड है कि यार मैंने It's ट्यूसडे को 11 ट्रैवल करना है, तो o'clock. आपकी डेट देख लें कैलेंडर से, कौन सी डेट बन रही है और कौन सा डे बन रहा है, उस हिसाब से अगर डे डालेंगे, फॉर एग्जांपल बन रहा है फ्राइडे, तो फ्राइडे को, ये फ्राइडे की कराची की जो है, कराची से फ़्लाइट जा रही हैं दुबई के लिए, ये वो फ़्लाइट्स है, ठीक है। एमिरेट्स जा रही है, फ्लाई दुबई जा रही है, एमिरेट्स फ्लाई दुबई, ये 2 फ़्लाइट्स जो हैं फ्राइडे वाले दिन जाती हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगेन आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, फ्लाई दुबई में जाना चाहते हैं, तो आप फ्लाई दुबई अगर फर्दर टाइप करेंगे तो ये आपको सिर्फ फ्लाई दुबई का रिज़ल्ट शो करेगा, ठीक हो गया। इसके अलावा हम इसको कैंसिल करते हैं, और इसी तरह हम कोई दोहा की फ़्लाइट सर्च करें, दोहा की भी इसी तरह दुबई की तरह काफ़ी फ़्लाइट्स हैं, मिडल ईस्ट की काफ़ी फ़्लाइट्स हैं। टोरंटो जो है, टोरंटो की अगर हम ढूंढें, टोरंटो की फ़्लाइट्स हैं, हम सिर्फ टोरंटो टाइप किया और हमारे पास सारी वीकली फ़्लाइट्स आ गई हैं टोरंटो की। पीआईए जा रही है, डायरेक्ट फ़्लाइट्स हमारी पीआईए की ही हैं टोरंटो की, लाहौर से जाती है, इस्लामाबाद से जाती है, कराची से जाती है, ठीक है। लाहौर से मंडे को जाती है, लाहौर से ट्यूसडे को जाती है, इस्लामाबाद से फ्राइडे को जाती है, कराची को मंडे को जाती है। इस तरह से करके आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से मिल सकती है, ठीक है ना। तो आपको स्पेसिफिक डेट डाल के, मतलब आप सर्च कर सकते हैं, फिर उनकी वेबसाइट्स पे जाके, एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाके आपको कभी भी ये डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि यार वो वाली साइट जो है वो मतलब इस डे पे फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है, ये नहीं। अब उनके ट्रेसिस पे आप में नहीं आएंगे, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपको जो ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद देगी, और जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं उनको ये चीज़ बड़ी आसान लगेगी। यहाँ से प्लानिंग करने के लिए बेसिकली आप प्लान आउट कर सकते हैं अपनी जितने भी जर्नी को प्लान आउट करना है। मेन चीज़ फर्स्ट जो वेरी फर्स्ट चीज़ होती है ट्रैवलिंग में, वो होती है फ़्लाइट्स। आप फ़्लाइट देखते हो, तो फॉर एग्जांपल हम सऊदीया के हिसाब से देखते हैं, जद्दा, 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 ठीक है। जद्दा मेंशन किया तो जद्दा की जितनी फ़्लाइट्स हैं वो सारी आ गई।
अब देखते हैं मुल्तान से जाती है कि नहीं। यस, मुल्तान से जाती हैं। जद्दा मुल्तान से जो फ़्लाइट जाती हैं वो भी मेंशन कर दी हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे नहीं है, सैटरडे है। तो ये सारी फ़्लाइट जो हैं जद्दा की तरफ जाती हैं। इस तरह कोई भी आप एयरलाइन अगर फ्लाइनास सर्च करें तो आपको फ्लाइनास का वो रिज़ल्ट दे देगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी। ये डिपार्चर्स हैं और इसके अलावा आपने अराइवल्स के बारे में सर्च करना है कि वो आ कब रही हैं, वो वाली जो फ़्लाइट्स हैं वो वापस कब आती हैं, या अराइवल्स का पता आप उसके हवाले से भी सर्च कर सकते हैं। ये अराइवल्स हैं और अराइवल्स के हवाले से भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अगर आपने अराइवल्स के बारे में सर्च करना तो ये कर लें। अच्छा, यूजुअली मैं क्या करता हूँ अक्सर मेरा घर एयरपोर्ट के पास है, तो मैं कोई भी फ़्लाइट गुजर रही होती है ना, तो मैं फ़ौरन अपने अपने पोर्टल में सर्च उसको क्रॉस मैच करने के लिए कि ये कौन सी फ़्लाइट अभी गुजर रही है, तो मैं उसको क्रॉस मैच करने आज का दिन डालता हूँ, लाहौर एयरपोर्ट डालता हूँ। और क्योंकि मैंने टाइम भी मेंशन किया हुआ है, इधर आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं 4:30 हो रहा है तो मैं 4:30 मेंशन करूँगा, तो वो मुझे उस टाइम पे जो फ़्लाइट्स होंगे वो शो कर देगा, ठीक है। ये ये देखें, लाहौर और 4:30 जो है वो शो करा, मैं देखूंगा जद्दा की तरफ फ्लाइट जा रही है, और फिर मैं उसको दोबारा क्रॉस मैच करने के लिए मैं 24 आवर फ्लाइट डाल के अगर वो खोलता हूँ और मैं उसमें देखता हूँ, वीआर में देखता हूँ, तो यस देयर इज़ वो फ्लाइट करेक्ट होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा डाटा जो है करेक्ट है, लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इसके अलावा। अच्छा, इसके अलावा जो है कुवैत की अगर फ़्लाइट देखना चाहते हैं, वो कुवैत की सारी फ़्लाइट आपको मिल जाएंगी। जज़ीरा आइलैंड मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल हो गया, ठीक है। ये ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। मैंने मैप्स तो बनाए थे बेशुमार, ठीक है ना, कि अब मैंने खुद मेहनत करके, आई एम नॉट अ कोडर, आई एम नॉट अ डेवलपर, तो ये मैंने खुद मेहनत करके सर्च करके डाटा कलेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें इसमें मेहनत करके 3 महीने से ज़्यादा इसमें मेरा काम लगा है, इंक्लूडिंग मैप मेकिंग और ये वो सब कुछ, ठीक है ना। उम्मीद है आपको इस सब चीज़ों से फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरे सेक्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पर जहाँ आपको मैं बता रहा था, ये फ़्लाइट्स जो हमारी फ़्लाइट्स जितनी आती हैं जाती हैं, ये सारे उसके लोगोस मेंशन है। इसके अलावा जो है ये मैप्स यहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितने भी मैप्स हैं आपको अभी प्रेजेंट कर चुका हूँ, कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसका अपना पर्सनल लैंडिंग पेज खुल जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हाई रेजोल्यूशन में। इसके अलावा 2D मैप से ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आ गया इंटरैक्टिव मैप, ठीक है। ये गूगल के ऊपर मैपिंग प्लानिंग वगैरह रखी हुई है। ये आपको अगर यहाँ से अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी फ्लाइट कहाँ से आती है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये सारे इसकी फ़्लाइट्स हैं। इसको फ़िल्टर करना चाहते हैं तो ये फ़िल्टर भी हो जाएंगी। लाहौर की गायब हो जाएंगी, इस्लामाबाद की गायब हो जाएंगी, लाहौर, ये कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, ये सारी ऑफ हो जाएंगी। सिर्फ कराची जाते हैं तो ये कराची की शो करेगा, ये देखें। फिर जूम इन करना चाहते हैं, कहाँ जा रही है, डमस्कस भी जाती है आपको फ़्लाइट। आप अगर आप लोगों में से किसी को ना बताओ, ये डमस्कस जा रही है फ़्लाइट, ठीक हो गया। तो ये सारी मैंने प्लान आउट की हुई, और फर्दर अभी डाटा इसमें एंट्री होती जाएगी, मज़ीद इंप्रूवमेंट आती जाएगी इंशाल्लाह, उस पर काम चलता रहेगा। लेकिन इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी वेरी फर्स्ट मैप्स ऑफ ओवर ऑल एयरपोर्ट्स। यूजुअली एयरलाइंस के होते हैं फ़्लाइट रूट मैप्स, लेकिन ये एयरपोर्ट के फ़्लाइट रूट मैप्स हैं जो कि आई गेस पहली मरतबा होंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में काफ़ी लिमिटेड फ़्लाइट्स होते हैं, इसलिए जो है मे बी दूसरे एयरपोर्ट्स वगैरह जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दुबई का इमेजिन करें फ़्लाइट रूट मैप, दुबई एयरपोर्ट का, तो इट्स गोइंग टू बी बिग, मतलब लाइक एवरी 20 सेकेंड शायद वहाँ पर एक फ़्लाइट आती है, ठीक है। इस तरह हीथ्रो एयरपोर्ट वगैरह, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो ये जो है इस पर भी मेहनत लगी है, इस पर भी बहुत काम मेरा हुआ है, ठीक है ना। मेरी अपनी मेरी जान की इन्वेस्टमेंट लगी है, ठीक है ना, मेरे दिमाग की इन्वेस्टमेंट लगी है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक हो गया। और ये मैंने इसका डेडिकेटेड लोगो जो है अपने ब्रांड का रखा है, पाकिस्तान फ़्लाइट्स, जो कि विच इज़ फॉल अंडर pakistanatlas.com, ठीक है। और ये मेरा सेकंड ब्रांड है। एक्चुअली ये फर्स्ट ब्रांड है पाकिस्तान। ये मैंने इसमें ब्लॉगिंग वगैरह या जितनी भी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपका मैप्स के हवाले से जो अभी मैंने आपको समझाया बताया है, वो भी मैं इसके ऊपर शेयर करूँगा अपना राय, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें इफ़ यू वांट, मैं अगर कोई खोल के दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कराची का मैप। अगर मैंने क्लिक किया तो कराची का मैप भी आपको दिखा देता हूँ। वो इस तरह खुलेगा, इसकी पर्सनल लैंडिंग पेज होगा और कराची डायरेक्ट फ़्लाइट मैप हो गया। इसको क्लिक करेंगे, अगर यूजुअली लोगों को लगेगा सर्च बार है तो उस पर क्लिक करेंगे तो इट विल गो टू द सर्च इंजन, ठीक है। अगर इसको डाउनलोड करना है तो देयर इज़ अ डाउनलोड ऑप्शन, डाउनलोड हाई रेजोल्यूशन मैप। सो इफ़ यू क्लिक इन दैट डाउनलोड हाई रेजोल्यूशन मैप, तो ये देखें आप कम्प्लीटली जो है लोड होके आपको मैप मिल जाएगा। और ये कितना हाई रेजोल्यूशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इट्स अ फुल हाई रेजोल्यूशन मैप। इसको पे क्लिक करेंगे एंड देयर यू गो। मतलब
it's completely readable and completely uh, legible, right? Okay, that's it. और इसकी इस पेज पे सारी फ़्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। इसको मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट करता जाऊँगा, सारी चीज़ें एड अप होती जाएंगी। ठीक है, अभी मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा था, दैट्स इट। उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम पसंद आएगा और आगे भी इंशाल्लाह मैप्स में न्यू लॉन्च करता रहूँगा, आइडियाज़ अपने लॉन्च करता रहूँगा। और आप मेरा जो पुराने मैप्स हैं, पुराना पोर्टफोलियो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।